नदी बचाओ किसान बचाओ, नदी बचाओ किसान बचाओ, किसान एकता जिंदाबाद, नदी बचाओ किसान बचाओ, नदी बचाओ किसान बचाओ, नदी बचेगी तो किसान बचेगा, नदी बचेगी तो किसान बचेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो एक बाइट ले लेने दो। कुछ मांगे हैं और किन मांगों को लेकर? भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के ये करीब 50 गांवों के जो प्रतिनिधि है वो सारे किसान प्रतिनिधि आज यहाँ पे भीनमाल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। बांडी नदी बचाओ संघर्ष समिति की बैनर तले हम सभी किसान प्रतिनिधियों ने आज राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने राजस्थान सरकार से मांग की है कि हमारे क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या है और इरिगेशन पेयजल की और सिंचाई की भारी समस्या है। इस वजह से राजस्थान सरकार से हमने ज्ञापन के माध्यम से आज मांग की है कि जो नर्मदा नहर का जो पानी जालोर जिले के लिए गुजरात से आ रहा है, गुजरात के अंदर ये प्रावधान है कि वो नर्मदा नहर का जो पानी है वो हर तालाब के अंदर छोड़ा जाता है, हर गांव के अंदर तालाब में ले जाकर के छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ गांवों में जल स्तर जो बढ़ गया है। उसी तरह पे हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि जो नर्मदा का पानी इरिगेशन के लिए अभी बाड़मेर और सांचौर में जा रहा है। सांचौर में क्या हो रहा है, आप सबने देखा होगा कि वहां पे दलदल की स्थिति हो गई, पानी बहुत ज्यादा आने की वजह से पूरा क्षेत्र दलदल क्षेत्र बन गया, लोग परेशान है, रण खा रहे हैं, वो नीचे इसकी वजह से खार ऊपर आ गया। एक तरफ भीनमाल सूखाग्रस्त है, दूसरी तरफ सांचौर में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। हमने राजस्थान सरकार से ये मांग की है कि जो सांचौर में जो एक्सेस पानी है, ज्यादा पानी है, उस पानी को जो ऑलरेडी सांचौर से भीनमाल और रामसेन तक नर्मदा के लिए आपने जो पाइपलाइन डाल रखी है, उस पाइपलाइन के जरिए आप वो पानी नर्मदा का जो बिना फिल्टर किया हुआ पानी छोड़ा जाए, वो भरूड़ी नदी में होकर के जो पाइपलाइन रामसेन जा रही है, भरूड़ी नदी के अंदर वो पानी छोड़ा जाए, जिससे जो ये बांडी नदी है उसका जो बहाव क्षेत्र है वो भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, तो लाखों हेक्टेयर जो जमीन है उसमें इरिगेशन होगा और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राजस्थान सरकार का 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा इससे, क्योंकि जो पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, फिल्टर पानी एक्सेस जो बारिश के दिनों में 4 महीने कोई काम नहीं आ रहा है, वो पानी यहाँ छोड़ दिया जाए। और दूसरा हमने साथ में मांग की है कि जो बाड़ी संदरा बांध जो बांडी नदी पे जो बना है, जिसकी वजह से 120 गांवों में पानी रुक गया है, तो उस बांध की जो हाइट है 45 फीट से अधिक है, तो राजस्थान सरकार तत्काल प्रभाव से निर्णय लेकर के उस बांध की हाइट है वो 22 फीट तक लेके आ जाए और उस 22 फीट पे एक बैरियर लगा करके वहां पे 5 से 7 गेट बनाया जाए, जिसकी वजह से पानी छोड़ने में बारिश के बाद आसानी हो। राजस्थान सरकार को पिछली बार हमने 2 बार आंदोलन करके लगातार 2 साल बांडी नदी का जो पानी है, संडरा बांध का जो पानी है वो बांडी नदी में छोड़ा है और 33% जो नदी का हक है उसके लिए राजस्थान सरकार ने पॉलिसी में डिसीजन लिया था। कलेक्टर साहब खुद आए थे, निशान जैन जी जब कलेक्टर थे, तो उन्होंने पानी आकर के छोड़ा था। इस बार भी हम सारे किसान है सजग है, बारिश शुरू होते ही पहले ही सारे किसान आ गए कि समय पर पानी भी जो बारिश होने के बाद पानी भी छोड़ जाए और जो अभी नर्मदा का जो एक्स्ट्रा पानी है अभी जो उसमें वो पानी उसमें छोड़ा, इसकी वजह से और सरकार को चेतावनी दी है कि हमारी किसानों की जो ये जायज मांग है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो हमारा जो EAR प्रोजेक्ट के तहत 2016 के अंदर जो पानी आना था भीनमाल के 77 गांवों में, जो सांचौर भीनमाल और जालोर विधानसभा के, वो पानी अभी तक नहीं आया। 860 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार उसके लिए दे चुकी है, 36 करोड़ रुपए भीनमाल के अंदर पानी की टंकियों के लिए दे दी है, लेकिन राजस्थान सरकार के उस बजट का अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा। PHD डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से सरकार से हमने मांग की है कि EAR प्रोजेक्ट के तहत जो आपके जो फिल्टर हाउस भीनमाल तक पानी आ गया है, वो पानी पाइपलाइन ऑलरेडी आपने बिछा दी है, उसमें वो पाइपलाइन से फिल्टर हाउस का पानी जोड़ दिया जाए, तो अभी तो आकस्मिक तहत जो हमारे को जो पानी की जो जरूरत है गांव में पेयजल के लिए वो उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने हमारी जो सारी जायज मांगे नहीं मानी, तो हम 29 जुलाई को या भीनमाल उपखंड अधिकारी के ऑफिस के समक्ष हजारों किसान आएंगे और रणनीति बनाएंगे। आगामी क्या आंदोलन करना है, हम यहाँ पे चक्का जाम भी कर सकते हैं, जालोर जाकर के कलेक्ट्रेट वहां जाम करेंगे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी है उन तक भी वहां जाकर के प्रतिनिधि जाकर के मिलेगा। ये सारी मांगे, इसके लिए सरकार को आज चेतावनी देने के लिए सारे लोग आए थे।